नैना अब भी शौक में खड़ी थी। उसकी आंखें बार बार अक्षत पर जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इंसान उसके लिए इस तरह पूरी दुनिया से कैसे लड़ सकता है। अक्षत ने उसकी तरफ देखा। अंदर चलिए, बाहर ठंड है। नैना बिना कुछ बोले उसके साथ अंदर चली गई, लेकिन जाते जाते भी मोहल्ले वालों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। एक औरत गुस्से से बोलती है, देखना ये लड़की इस घर की खुशियां खा जाएगी। नैना के कदम अचानक रुक गए। मैं सच में यहां नहीं रह सकती। क्यों? नैना की आंखें भर आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी हो। किसने कहा मुझे तुमसे परेशानी है? आप समझ नहीं रहे, मैं जहां भी जाती हूँ मुसीबत बन जाती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। अक्षत कुछ पल उसे देखता रहा। तुम मुसीबत नहीं हो नैना, मुसीबत लोगों की सोच है। नैना चुप हो गई। शायद इतने समय बाद किसी ने पहली बार उसे गलत नहीं ठहराया था। साधना जी गुस्से में सोफे पर बैठी थी। जैसे अक्षत अंदर आया, उन्होंने तुरंत कहा, बहुत हो गया अक्षत, तुम्हें अंदाजा भी है लोग क्या क्या बोल रहे हैं? मुझे लोगों की नहीं, इंसान की फिक्र है माँ। और अपनी माँ की फिक्र एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? अक्षत थोड़ा शांत हुआ। वो उनके पास बैठ गया। माँ, आपकी फिक्र है मुझे। आप क्यों खुद को उन लोगों में गिन रही हैं? आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है बेटा, लेकिन तुमने देखा ना क्या क्या सुनने को मिल रहा है हमें। माँ, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे फर्क पड़ता है। आप क्या सोचती हैं उससे फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आखिर किस किस को जवाब देती फिरूंगी? माँ, एक बार आप खुद सोच कर देखिए, अगर उस रात में नैना जी का साथ नहीं देता तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। साधना जी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं बेटे की परवरिश भी दिख रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तेरी बात समझ गई, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है ना? अक्षत कुछ सेकंड चुप रहा। हाँ माँ, सिर्फ दुनिया के लिए। लेकिन न जाने क्यों ये कहते वक्त उसके दिल में हल्का सा दर्द हुआ। कमरे में आकर नैना धीरे धीरे अपने मांग के सिंदूर को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। राघव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे बाद। तभी दरवाजा खटखटाया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। अक्षत अंदर आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। सुबह से कुछ खाया नहीं आपने, आइए खाना खा लीजिए। भूख नहीं है। ये बहाना बच्चों को दीजिएगा, मुझे नहीं। नैना हल्का सा मुस्कुरा दी। अक्षत ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। थोड़ा सा खा लीजिए, अपने लिए ना सही तो लिटिल चैम्प के लिए ही खा लीजिए। नैना अनायास ही अपने पेट पर हाथ रख लेती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। सब लोग इस बच्चे को बोझ समझते हैं। सब लोग गलत सोचते हैं। नैना उसकी तरफ देखने लगी। अक्षत मुस्कुराया। हर बच्चा ब्लेसिंग होता है, और वैसे भी छोटे बच्चों से मेरी अच्छी दोस्ती रहती है। नैना पहली बार थोड़ा खुलकर हंसती। उसकी हंसी देखकर अक्षत कुछ पल चुप रह गया, क्योंकि दर्द में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगले दिन अक्षत स्कूल पहुंचा, लेकिन आज पूरा स्टाफ उसे अजीब नजरों से देख रहा था। 2 टीचर्स आपस में बातें कर रहे थे। सुना तुमने, अक्षत ने एक विधवा से शादी कर ली। हाँ, और वो भी प्रेग्नेंट। और कोई नहीं मिली, एक विधवा ही मिली शादी करने के लिए। और नहीं तो क्या, इतने अच्छे दिखते हैं, इन्हीं तो कोई भी मिल जाती। तभी अक्षत का दोस्त कबीर उसके पास आया। भाई तू ठीक है ना? हाँ, क्यों? पूरे स्कूल में तेरे चर्चे हो रहे हैं। अक्षत हंस पड़ा। लोगों को टॉपिक मिल गया होगा। कबीर थोड़ा सीरियस हो गया। लेकिन तूने ये सब किया क्यों? अक्षत कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि उस लड़की की आंखों में इतना डर था कि अगर मैं उस रात उसका साथ नहीं देता तो शायद वो टूट जाती। कबीर उसे ध्यान से देखने लगा। और तू नहीं टूटेगा? अक्षत ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद उसे खुद भी नहीं पता था। चल, मैं तेरे लिए खुश हूं, इसी बहाने मेरे दोस्त की शादी तो हो गई। तू भी ना, नौटंकी। कभी आना घर, माँ याद कर रही थी। हाँ आऊंगा, अब तो भाभी से भी मुलाकात होगी। अक्षत मुस्कुरा दिया। शाम का समय। अक्षत घर लौटा। माँ, नैना जी कहाँ हैं? कमरे में हैं। अक्षत तुरंत कमरे की तरफ गया। अंदर जाकर देखा, नैना फर्श पर बैठी छोटे छोटे बेबी क्लॉथ्स देख रही थी।
अक्षत चौंक गया। ये सब? नैना हल्का सा मुस्कुराई। आपकी माँ लाई हैं। अक्षत शॉक्ड होकर माँ की तरफ देखने लगा जो दरवाजे पर खड़ी थी। साधना जी थोड़ा झेप गई। क्या बच्चा है, कपड़े तो चाहिए ना। नैना की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आपको पता है आप सबसे अच्छी हो। बस बस, अब मक्खन मत लगा मुझे, सब पता है। जल्दी से फ्रेश होकर आजा, मैं खाना लगाती हूँ। साधना जी ने एक बार नैना को देखा और चली गई। आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप रुकिए, मैं आता हूँ। नैना ने सर हिला दिया। शायद कई महीनों बाद उसे किसी घर का हिस्सा होने का एहसास हुआ था। रात को बारिश हो रही थी। नैना बालकनी में खड़ी थी। अक्षत उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। एक बात पूछूं? हम्म। अगर बेटा हुआ तो क्या नाम रखेंगी? नैना हल्का सा हंसी। आपको क्यों बताऊं? क्योंकि मैं सेल्फ अपॉइंटेड अंकल हूँ। दोनों हंस पड़े। अगर बेटी हुई ना तो उसका नाम आशी रखूंगी। मतलब? नैना आसमान की तरफ देखने लगी। उम्मीद। अक्षत उसकी तरफ देखता रह गया, फिर धीरे से बोला, अच्छा नाम है, क्योंकि शायद वही तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत बनेगी। नैना की आंखें भर आईं। और बेटा हुआ तो? आपने बताया नहीं। उसका मैंने कभी सोचा नहीं। ओह, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक नाम बताऊं? नैना ने सर हिलाया। राघव। नैना उसकी तरफ देखती रह गई। अगर बेटा हुआ तो नाम हम राघव रखेंगे। आप ये? आपको खुद से बातें करते हुए सुना था, तभी सोच लिया था मैंने। थैंक यू। लेकिन मुझे बेटी चाहिए, छोटी सी गुड़िया। नैना बस मुस्कुरा दी। अगली सुबह नैना मंदिर में दिया जला रही थी। तभी पीछे से एक कड़वी आवाज आई। वाह, पति को मरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ और दूसरा घर भी बसा लिया। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पलटकर देखा, सामने राघव की बुआ खड़ी थी। बुआ जी, शर्म नहीं आई मांग में सिंदूर भरते हुए? नैना की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने। लेकिन तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अक्षत था। अक्षत ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, पहले तो ये बताइए कि आप है कौन? ओहो, तो तुम हो जिसे इसने फंसाया है। वाह रे, पति के जाने का इंतजार कर रही थी क्या? देखिए, आप जो कोई भी हैं, बहुत ज्यादा बोल रही हैं। वाह, तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो और मैं बोल भी नहीं सकती। आप हैं कौन और इस तरह से कैसे बात कर रही हैं? मैं इसके मर चुके पति की बुआ हूं, जिससे मरे हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए। और ये? अक्षत हैरान था। उसने नैना की तरफ देखा जो रो रही थी। वो जो भी हो, अब आप जिससे बात कर रही हैं वो मेरी पत्नी है, और कोई मेरी पत्नी से इस तरीके से बात करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इसलिए अच्छा होगा आप यहां से चली जाएं। राघव की बुआ हंस पड़ी। पत्नी? जानते भी हो ये किसके बच्चे की मां बनने वाली है? हाँ, और ये भी जानता हूं। और अब से ये बच्चा सिर्फ मेरा और नैना जी का है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि किसी की बुरी नजर भी पड़े इस पर। तुम्हारे कहने से सच नहीं बदल जाएगा। रहेगी तो ये मनहूस ही, जिसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि मैं आपकी उम्र का लिहाज भूल जाऊं, चली जाइए यहां से। हाँ हाँ हाँ, जा रही हूँ। इस मनहूस की शक्ल भी कौन देखना चाहेगा? हाँ। राघव की बुआ जी चली गई। अक्षत ने नैना की तरफ देखा, फिर उसके आंसू पोंछे। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, ये हमारा बच्चा है। नैना हैरान थी। पहली बार उसे अक्षत की आवाज में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, कुछ और महसूस हुआ। किसी ने पहली बार उसके बच्चे को हमारा बच्चा कहा था, और शायद यही बात उसके दिल को छू गई थी। अक्षत ने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। अब बस, और रोना नहीं है। आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? अक्षत कुछ पल चुप रहा, जैसे खुद भी जवाब ढूंढ रहा हो। शायद इसीलिए, क्योंकि आपको तकलीफ में नहीं देख पाता। नैना की धड़कन जैसे एक पल को रुक गई। वो जल्दी से नजरें झुकाकर दूसरी तरफ देखने लगी। तभी अचानक उसे हल्का सा चक्कर आया। उसके कदम लड़खड़ा गए। अक्षत तुरंत घबरा गया। नैना जी। उसने जल्दी से उसे संभाल लिया। क्या हुआ, ठीक है आप? नैना ने अपने सर पर हाथ रखा। बस थोड़ा डिजी फील हो रहा है। आप यहाँ बैठिए, हिलना मत यहाँ से। वो उसे पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देता है, फिर तुरंत पानी की बोतल लेने चला जाता है। कुछ सेकंड बाद वो वापस आया। धीरे धीरे पीजिए।
नैना पानी पीते हुए बस उसे देखती रही। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, क्या सच में कोई इतना अच्छा हो सकता है? अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हैं आप? ऐसी हालत में लापरवाह होना अच्छी बात नहीं है। सॉरी, वो हमें पता नहीं कैसे। अच्छा चलिए छोड़िए, घर चलते हैं। अक्षत उसे आराम आराम से ले जाने लगा। बारिश शुरू हो चुकी थी। अक्षत ने छाता खोल लिया था। उसने नैना की तरफ ज्यादा कर रखा था, जबकि खुद आधा भीग रहा था। अरे, आप खुद तो भीग रहे हैं। अक्षत हंस पड़ा। चिंता मत कीजिए, टीचर हूँ, इतनी बारिश से नहीं पिघलूंगा। टीचर कोई आयरन मैन नहीं जिसे फर्क नहीं पड़ेगा बारिश से। अक्षत उसे देखने लगा। नैना ने छाता दोनों के ऊपर ले लिया। अक्षत मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद अचानक उसका पैर फिसल गया। अक्षत ने तुरंत उसकी कमर पकड़ ली। दोनों एकदम करीब आ गए। नैना की सांसें और तेज हो गई। उसकी भीगी हुई लटें चेहरे पर चिपकी हुई थी और अक्षत कुछ सेकंड बस उसे देखता रह गया। तभी अचानक बिजली चमकी। नैना डर कर उसकी शर्ट कसकर पकड़ लेती है। नैना, डरिए मत, मैं हूं ना। अक्षत ने उसे ठीक से खड़ा किया। ठीक है आप? नैना ने सर हिलाया। क्या हुआ? शायद मोच आ गई है। अक्षत उसका पैर देखने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी मोच देख रहा हूँ। लेकिन ऐसे? रहने दीजिए, इतना भी नहीं। अक्षत ने उसे घूर कर देखा। नैना चुप हो गई। थोड़ा दर्द होगा आपको, ठीक है? नैना ने पलकें झपकाई और तभी उसकी चीख निकली। आह! बस बस, हो गया। देखिए अब। नैना ने आंखें खोली। उसका पैर ठीक हो गया था। ठीक है? नैना ने सर हिलाया। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।